हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो हम अपनी वीडियो लेके आए हैं वो हमारे बीकॉम के जो हमारे बीकॉम के जो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होने वाले। उनके पास एक बुक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसी के आज हम एक न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं जिसका जो चैप्टर है आपका मशीन घंटा दर। ठीक है, इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे कि आपको मशीन घंटा दर की न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करनी है। तो बड़ी आसान तरीके से आज की वीडियो हम आपको समझाने वाले हैं कि आपको मशीन घंटा दर के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करनी है पेपर में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि हमारी और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी मशीन घंटा दर के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल करने से पहले आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए। ठीक है, इनके मशीन घंटा दर का अर्थ क्या होता है एक इंपॉर्टेंट लाइन में आपको लिखवाती हूँ जो कि आपको समझ में आ गई तो आपको न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ये आप नोट कर लीजिएगा कि मशीन घंटा दर कारखाने अपव्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मशीन घंटा दर कारखाने वे का एक महत्वपूर्ण, ठीक है, भाग होता है। ये भाग है। ठीक है, इसमें है कि जो मशीन पर आने वाले प्रति घंटा दर को व्यक्त करता है। ठीक है, व्यक्त करता है, यानी कि इसमें देख लेते हैं कि मशीन घंटा दर कारखाने अपव्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जो कि मशीन पर आने वाले प्रति घंटा दर को व्यक्त करता है कि मशीन से जो भी काम हो रहा है उसकी प्रति घंटा दर को ज्ञात करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तो न्यूमेरिकल जल्दी से अपने स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पेपर में ये थ्योरी में भी क्वेश्चन आता है तो थ्योरी में भी आप सबसे पहले अगर डबल कोमा करके ये लिखेंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे कि मशीन घंटा दर का अर्थ। ठीक है, अगर आपका ये थ्योरी में आ जाता है तो आप ऐसे लिखेंगे, पहले ये 2-4 लाइन लिखेंगे जिससे कि एग्जामिनर आपकी लाइनें पढ़ के कि उसे भी लगे कि हाँ भाई अच्छी तरह से पता है। ठीक है, 2-4 लाइनें पढ़ते हैं फिर आप इसका अर्थ लिख दीजिए और जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा इसके बारे में इसकी विशेषता है जो भी इसका अर्थ होगा वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मगर ये 2-3 लाइनें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें मैंने लिखा है कि मशीन घंटा दर कारखाने अपव्यय का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, जो कि मशीन पर आने वाले प्रति घंटा दर को व्यक्त करता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने वाली लाइनें हैं। अब यहाँ से आप इसका अर्थ लिख देंगे। ठीक है, मैं बता देती हूँ कि MHR यानी कि मशीन घंटा दर की जो फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा वो मैं बता देती हूँ आपको। इसमें लिख लीजिए यहाँ पे MHR यानी कि मशीन होवर रेट का इसमें होता है कि टोटल एक्सपेंस अपॉन वर्किंग फोर्स। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्सपेंसेस MHR। ठीक है, ये यहाँ पे चलेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे जो खर्चे हुए वो कितने हुए, हमारे मान लीजिए 25,000 रुपये का हमारा खर्चा हुआ। ठीक है, और मशीन हमारी कितने घंटे चलती है कि मशीन हमारी चल रही है कि 500 घंटे। मान लीजिए 500 घंटे हमारी मशीन चल रही है। ठीक है, तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
₹50, ठीक है, ये जो कि हमारा होगा MHR, ठीक है। ये इसमें फॉर्मूले में पुट करके हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके न्यूमेरिकल आपको कैसे सोल्व करने हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से और आसान तरीके से आपको समझाएंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको उसको न्यूमेरिकल करने का परफॉर्म बता देती हूँ कि कितनी लाइन ड्रॉ करनी है आपको और क्या क्या इसमें चीज़ें लिखी जाएंगी। तो वो देख लेते हैं। आपको लिखना है जैसे कि इसमें लाइन, सबसे पहले आपको लिखना है TION, ठीक है, OMHR, ठीक है। ये आपने लिख दिया। अब आपको खींचनी है यहाँ पे लाइनें, ठीक है। लाइनें कैसे खींचेंगे, एक हो गया हमारा, थोड़ी लाइनें तिरछी हो गई, तो देख लीजिएगा। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, PARTICULARS, पर्टिकुलर, जिसका मतलब होता है विवरण, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे भी लिखेंगे हम अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे हम अगर कोई हमें क्वेश्चन में डेट दी हुई तो हमें लिख सकते हैं हम कि एज ऑन, जो भी हमें डेट दी होगी, जैसे 31 मार्च या कुछ भी जो हमें डेट दी होगी वो यहाँ पे हम डेट लिख देंगे, ठीक है। नहीं भी दी है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा आएगा बेस पीरियड, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बेस पीरियड, ठीक है। वो हमें क्वेश्चन में पता लगेगा कि बेस पीरियड क्या है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे WH, ये वर्किंग होर्स, ठीक है। ये भी हमें क्वेश्चन में पता लगेगा। अब इतने होने के बाद जो हमारे यहाँ पे अमाउंट होता है वो होता है हमारी, जो यहाँ पे हमारी अमाउंट होती है वो होती है हमारी NM की, ठीक है। जो यहाँ पे हमारी अमाउंट आती है वो हमारी आती है PH की, ठीक है, उनके प्रति घंटे की। आगे आपको समझ में। अब यहाँ पे हमारा जो आता है वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक अकाउंट हमारा ऊपर चलेगा, एक हमारा नीचे चलेगा। जो ऊपर वाला हमारा चलेगा उसमें सबसे पहले लिखेंगे स्टैंडिंग चार्जेस। सबसे पहले लिख देते हैं कि सबसे पहले आता है कि स्टैंडिंग, STN, ठीक है, DING, ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस, CHARGES, चार्जेस, जिसका मतलब होता है स्थायी व्यय। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देती हूँ, स्थायी व्यय, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा थोड़ी नीचे आता है हमारा, फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे VARIBLE चार्जेस, ठीक है। ये होता है, ये हो गया स्थायी, ये होता है हमारा परिवर्तनशील, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे परिवर्तनशील व्यय, योगी परिवर्तनशील व्यय, ठीक है। अब कई टीचर्स क्या करते हैं कि इसमें जो आते हैं उसको अलग याद कराते हैं स्टूडेंट्स को, और इसमें जो आते हैं उसमें अलग कराते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसमें सिर्फ आपको जो क्वेश्चन आता है उसमें से आपको सिर्फ इसमें 3 चीज़ याद करनी है। कौन कौन सी? एक आपके सबसे पहले आता है डेप्रिसिएशन, फिर आता है रिपेयर, फिर आता है पावर। सिर्फ ये 3 चीज़ इसमें आएंगी। बाकी जो भी क्वेश्चन में आएंगे वो सब ऊपर वाले स्टैंडिंग चार्जेस में आपको शो करनी है। तो इसमें सबसे पहले आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, DEPREATION, डेप्रिसिएशन। फिर आप लिखेंगे इसमें रिपेयर, ठीक है, रिपेयर। फिर आ जाएगा पावर। तो इसको आप DRP के नाम से भी याद रख सकते हैं कि DRP का मतलब है कि डेप्रिसिएशन, रिपेयर,
और पावर। ये सिर्फ 3 चीज़ें इसमें आएंगी वेरिएबल चार्जेस में, इनके परिवर्तनशील व्यय में। बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके इसमें भी आएगा। वेजेस आ जाए आपका, ठीक है, मतलब जैसे कि आपका वेजेस आ जाए, ठीक है, एक्सपेंसेस आ जाए कोई से भी, ठीक है, आपका इसमें आ जाए कि जैसे कि आपका सैलरी होगी, सैलरी, ठीक है। अब अदर जितने भी एक्सपेंसेस आते हैं वो सभी इसमें आएंगे। इसमें सिर्फ आपको 3 ही शो होंगे, ठीक है, इनके एक डेप्रिसिएशन, एक रिपेयर और एक पावर। बाकी जितने भी आएंगे वो ऊपर वाले में आ जाएंगे, ठीक है। अब जो इनकी अमाउंट आएगी वो आप इनके अकॉर्डिंग लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेस पीरियड का मतलब होता है कि किसके आप जैसे कि जो उसमें आप क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको पता लग जाए कि एनुअल की है कि किस चीज़ की है, ठीक है। और WH का मतलब होता है कि मशीन कितने घंटे हमारी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ कि कितने घंटे मशीन चलेगी। कहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ WH मतलब मशीन कितने घंटे चली, ठीक है। WH का मतलब ये होता है, वो ये भी आपको क्वेश्चन में लिखेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक तरह से आपका परफॉर्मा, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। अब करते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन कैसा है। कि जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है मशीन घंटा दर ज्ञात करो, ठीक है। कैसे कि निम्न से मशीन घंटा दर ज्ञात कीजिए। मशीन की लागत 90,000 रुपये, स्थापना व्यय हुई 10,000 की, मशीन का जीवन कितना है 10 ईयर्स का, ठीक है। कार्यशील घंटे हमारे 2000 प्रति वर्ष, ठीक है। देखो वर्ष का आ रहा है तो इन्हें पता लगा कि इनके एनुअल होगा, ठीक है। मरम्मत व्यय हार्स का 50%, बिजली व्यय 10 यूनिट प्रति घंटा दर 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से, ठीक है। फेयर लुब्रिकेटिंग ऑयल 20 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे पे, ठीक है। फिर स्टोर्स व्यय 100 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का, ठीक है। ऑपरेटिंग की मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन, ठीक है, 8 घंटे का। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने डाल दिया पूरा परफॉर्मा, बेस पीरियड डाल दिया, WH डाल दिया, ठीक है। कितने घंटे मशीन चलेगी और हमने लाइन खींच के इसमें डाल दिया पर्टिकुलर अमाउंट और स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। अब इसमें जो हमने बताया था आपको, इसमें आता है हमारा 3, कौन कौन सा, BRP, यानी सबसे पहले डेप्रिसिएशन, REATION डेप्रिसिएशन, ठीक है। फिर आता है हमारा रिपेयर, REPAIR, फिर आ जाता है हमारा पावर, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारे नीचे आएंगी, बाकी सब ऊपर। अब क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ था कि मशीन की लागत 90,000 रुपये, तो इससे निकलता है डेप्रिसिएशन। मशीन की लागत कितनी 90,000, तो मैं आप लिख देंगे 90,000। वो कह रहे हैं कि स्थापना व्यय, इनके स्थापना करते हुए खर्च हुए 10,000 प्लस 10,000, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो मशीन का जीवन है वो है 10 वर्ष का, मशीन का जीवन 10 वर्ष, इसको हम प्लस कर लेंगे तो हमारा आ गया 1 लाख। मशीन का जीवन है 10 वर्ष का, डिवाइड में 10 वर्ष, जितने का जीवन है इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 10,000। हम लिख देंगे यहाँ पे 10,000, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कार्यशील घंटे हैं 2000 प्रति वर्ष, तो ये हमारा जो बेस पीरियड यहाँ पे क्या डालेगा एनुअल, यहाँ पे डालेगा एनुअल, तो हम यहाँ पे डाल देंगे एनुअल। अब वो कह रहे हैं यहाँ पे कार्यशील घंटे हमारे यहाँ पे 2000 प्रति वर्ष, तो मशीन कितने घंटे चली 2000 घंटे। अब उस क्वेश्चन में है कि मरम्मत व्यय हार्स का 50%, मरम्मत यानी कि रिपेयर व्यय वो है हार्स का 50%, यानी कि 10,000 का अगर हम 50% निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसका 50%, यानी कि 10,000 का अगर हम 50% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,000 रुपये। यहाँ पे लिख देंगे हम 5,000 रुपये, ठीक है। अब क्वेश्चन में है कि बिजली व्यय 10 यूनिट प्रति घंटा दर से 5
रुपये प्रति यूनिट खर्च हुई इनकी बिजली व्यय। इनकी जो बिजली का व्यय है वो 10 यूनिट खर्च हुई कितने 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से। तो यहाँ पे 10 यूनिट हमारी खर्च हुई 5 रुपये की प्रति से। तो ये इसके मल्टीप्लाई करेंगे 50। ठीक है, उसमें क्या है कि घंटा की दर से, तो इसमें आ जाएगा ये इसकी अमाउंट आ जाएगी हमारे इस वाले में। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 50 रुपये। ठीक है, फिर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि लुब्रिकेटिंग ऑयल 20 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का। यहाँ पे लिख देंगे ऊपर लुब्रिकेटिंग ऑयल LUBRICATING लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, कितना हुआ ये हुआ 20 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का। ठीक है, प्रतिदिन का इन कितने 20 रुपये। ठीक है, इसे आप अंदर भी डाल सकते हो डायरेक्ट बाहर भी। ठीक है, छोटी अमाउंट को पहले अंदर ही करके फिर डायरेक्ट बाहर दिखाएंगे। फिर कह रहे हैं कि स्टोर्स व्यय, इनकी जो स्टोर्स के व्यय यहाँ डाल देंगे हम STORES। स्टोर्स व्यय कितना हुआ हमारा 100 रुपये। ठीक है, वो कह रहा है कि 100 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे से 100 रुपये। फिर वो कह रहा है कि ऑपरेटिंग की मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का मजदूरी वेजिस कितने 80 रुपये। अब इनकी हम कर देंगे 20 और 80 100 और 100 200 इसको हम दिखा देंगे बाहर। ठीक है, आप इनको डायरेक्ट बाहर भी दिखा सकते थे और हमने ऐसे भी कर सकते हैं। ये हो गया टोटल 200 रुपये। अब उसने क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, उसने कहा कि जो यहाँ पर सबसे पहले था लुब्रिकेटिंग ऑयल 20 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का। ठीक है, फिर उसने कहा कि स्टोर्स व्यय 100 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का। फिर कहा कि ऑपरेटिंग की मजदूरी 80 रुपये प्रतिदिन 8 घंटे का। ठीक है, उन्होंने घंटे के हिसाब से बता दिया। ठीक है, तो अब हमें ये यहाँ से काट के, जैसे कि हमने यहाँ पे आया था हमारे 200 रुपये, मगर ये 8 घंटे का, तो उसे डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ से 8 से। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे डिवाइड कर सके थे, 20 को 8 से कर देते फिर शो कर देते, 80 को 8 से कर देते फिर शो कर देते, पूरे दिन का नहीं, उसने 8 घंटे का काट में। तो अगर हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिलेगा, इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 25। ठीक है, ये 25 हमारा बाहर शो होगा। ठीक है, अगर उसने पूरे दिन का कहा होता है तो सिर्फ ये 200 शो हो जाता है। उसने 8 घंटे के तो हमें 8 घंटे की निकालनी पड़ेगी, तो इसमें 25 शो हो गया। ठीक है, और ये भी अगर उसने घंटे का बता दिया तो ये यहाँ पे जो ये है पूरा एनम का, और ये पीएच बताया था उन्होंने, पीएच इनकी प्रति घंटा की दर आएगी इसमें प्रति घंटा। ठीक है, इसमें नहीं आएगा। अब अपनी लाइन खींच दिया। अब हम आते हैं अपने नीचे वाले को सॉल्व करते हैं। अब इसमें कह रहा है वो, सबसे पहले हम प्लस कर देंगे। इसको हम 25 को उतार देंगे। ठीक है, 25 हो गया हमारा टोटल में। अब हम इनके प्लस करेंगे, हो गया हमारा 15,000। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 15,000 है, इसे डिवाइड करेंगे हम 2,000 से। कैसे, देखो यही वाला फॉर्मूला हमने देखा था यहाँ पे, टोटल एक्सपेंसेस अपॉन वर्किंग हाउस। टोटल एक्सपेंस कितने है हमारा, टोटल खर्चा हुआ हमारा 15,000 का। मशीन कितने घंटे चली हमारी, इनके वर्किंग हाउस कितना है, कितने घंटे मशीन चली थी हमारी, ये रहा WH हमारा 2,000 है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टोटल एक्सपेंसेस अपॉन वर्किंग हाउस। ठीक है, अब जो यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस है वो हमारे 15,000 और वर्किंग वो हमारे 2,000। ठीक है, तो इसमें इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.5। ठीक है, अब इसको 7.5 को हम लिख देंगे यहाँ पे, कहीं पे भी आप लिख सकते हो, हमने यहाँ पे लिख दिया 7.5। ठीक है, अब इन सबको प्लस करेंगे, 25 और 50 75 और 7.5 हो गया हमारे पास 82.5। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ, अभी दिखा देती हूँ, यहाँ पे हो गया इसका 82.5, इसी को कहते हैं, हो गया हमारा आंसर।
ठीक है, जो यहाँ से टोटल आएगा वो आपका आंसर होगा।